चुनाव में आजकल दो सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ये दो हॉट सीट है अमेठी और रायबरेली। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं तो रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन दोनों सीट पर एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है प्रियंका वाड्रा, जो रायबरेली में अपने भाई को जिताने में जुटी हुई हैं। तो अमेठी में भी स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा वहां से कैंडिडेट नहीं बनेंगी, लेकिन जिस तरह से वो वहां उतर गई हैं कि मैं अपने कैंडिडेट को जिताऊंगी, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा ही हो रही है। स्मृति ईरानी तो शुरुआत से ही अमेठी में है, अब प्रियंका वाड्रा भी रायबरेली और अमेठी में डेरा डालने पहुंच गई और इसी के साथ अमेठी रायबरेली की चुनावी लड़ाई अब पीक पर पहुंच चुकी है। आज पाठशाला में रायबरेली और अमेठी के चुनावी कैंपेन के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों सीटों पर लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अमेठी में हारने के बाद क्या राहुल गांधी रायबरेली को बचा पाएंगे, और अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने लड़ने से बचने वाला गांधी परिवार क्या अमेठी में दमदार स्मृति ईरानी को कोई चैलेंज दे पाएगा? क्या प्रियंका वाड्रा के वहां खड़े हो जाने से स्मृति ईरानी को चैलेंज लगेगा? रायबरेली अमेठी में 5वें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होनी, यानी 10-12 दिन ही बचे हैं और गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौती है कि इन 10-12 दिन में ही रायबरेली अमेठी में अपनी बची खुची साख को बचा पाए, क्योंकि रायबरेली में खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ने उतरे हैं तो अमेठी में स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को कांग्रेस ने भेजा है। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ रहीं, लेकिन अब हालात बदल गए। चुनौती आसान नहीं है, इसलिए प्रियंका वाड्रा रायबरेली पहुंच गई और 2 दिन से वहीं पर है। रायबरेली में प्रियंका को अपने भाई राहुल को जिताने की जिम्मेदारी मिली है, वहीं अमेठी में केएल शर्मा के लिए भी उन्हें जोर लगाना है। इसलिए रायबरेली और अमेठी में प्रियंका के कैंपेन के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया, जिसके मुताबिक 6 मई से 18 मई यानी 12 दिनों तक प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली में डटी रहेंगी। अमेठी रायबरेली में प्रियंका वाड्रा 250 जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका वाड्रा का टारगेट दोनों संसदीय क्षेत्रों में 400 से 500 इलाके कवर करने का है, जिसके लिए प्रियंका वाड्रा हर रोज 20 गांवों का दौरा करेंगी। प्रियंका वाड्रा के प्रचार अभियान के लिए 500 लोगों की कोर टीम बनाई गई। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब रायबरेली और अमेठी दोनों जगह प्रियंका वाड्रा का लिस्ट में नाम नहीं था बतौर कैंडिडेट, तब तो यह तर्क दिया जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि वो पूरे देश में फोकस करें प्रचार में, सिर्फ अपनी सीट पर फोकस ना करें, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन अब तो वो बैठ गई जाकर रायबरेली अमेठी में, तो फिर चुनाव भी लड़ सकती थी, वहां पे भी तो चुनाव लड़ने के लिए बैठना ही था। अब देश पर फोकस कहां गया और वो तर्क क्या था फिर, सोचिए। और प्रियंका वाड्रा ने ऐलान भी किया है कि रायबरेली अमेठी सीट पर प्रचार खत्म होने तक वो वहीं डेरा डाले रहे। प्रियंका वाड्रा को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अमेठी में कांग्रेस की चुनौती पर स्मृति ईरानी क्या बोल रही है। 18 तारीख को 5 बजे चुनाव आयोग मुझे कहेंगे कि आप चली जाओ, तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली हूँ। हम दिन रात काम करेंगे, हम पूरे दिन भ्रमण करेंगे पूरे संसदीय क्षेत्र के और अमेठी के। रात को हम पूरी आपकी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखेंगे, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, किस तरह से क्या करना है, आप आके मुझे बताइए। दरवाजे खुले हैं, पूरी दिन पूरी रात मैं आपके लिए समर्पित हूं और मैं जानती हूं कि आप सब इस देश के लिए समर्पित हैं। जो रायबरेली अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर इस तरह से अब गांधी परिवार के लोगों को खुद वोटिंग से पहले डेरा जमाना पड़ा था। जबकि आप दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को देखिए, जो 2014 में अमेठी पहली बार आई, पहला चुनाव हारी, लेकिन हारने के बाद भी अमेठी में डटी रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। और राहुल गांधी इस बार हिम्मत नहीं कर पाए कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने फिर से चुनाव लड़ने उतर पाए। स्मृति ईरानी तो शुरुआत से ही अमेठी में डेरा जमा कर बैठी। पिछली बार राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी अमेठी को अपना दूसरा घर बना चुकी हैं। उन्होंने वहां मकान तक बना लिया, लगातार जनता के बीच जा रही हैं। स्मृति के सामने अमेठी में कांग्रेस ने भले ही दूसरा कैंडिडेट उतारा है, लेकिन स्मृति के टारगेट पर अब भी राहुल गांधी ही हैं। स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बहाने राहुल गांधी को घेरा और यह तक कह दिया कि अब तक तो उनका मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट से था, लेकिन अब पता चला कि पाकिस्तान उनकी हार की दुआ कर रहा है। सुनिए स्मृति ईरानी को। अब तक तो मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से लड़ती थी, अब पता चला है दादा कि पाकिस्तान के लोगों ने, एक पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। हम कहे अल्लाह, तुझे पाकिस्तान ना समझता, तुम अमेठी की चिंता करते हो, पाकिस्तान के नेता बोलेगा। अमेठी के
अब यह जानना भी जरूरी है कि अमेठी जीतने के लिए कांग्रेस ने क्यों पूरा जोर लगा दिया। प्रियंका वहां डेरा डाल चुकी हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जैसे भरोसेमंद दिग्गजों को भी अमेठी के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर हार से कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा। दशकों से गांधी परिवार की रही पारिवारिक सीट हार गई। इस बार प्लानिंग तो थी कि अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की, लेकिन यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गांधी परिवार अमेठी को अपने से बहुत दूर भी नहीं कर सकता, इसलिए सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे केएल शर्मा को अमेठी के कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया गया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी जीतकर यह बड़ा मैसेज देना चाहती कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को तो सोनिया गांधी के निजी सचिव ने ही हरा दिया। अमेठी कांग्रेस का ही गढ़ है और 2019 की जीत बीजेपी के लिए बस एक तुक्का थी। इसलिए प्रियंका जी जान से अमेठी में जुट गई हैं स्मृति ईरानी को हराने के लिए। अमेठी सीट पर चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अमेठी सीट को लेकर वहां की जनता क्या सोच रही है, यह जानना भी जरूरी है। क्या प्रियंका वाड्रा अमेठी की जनता से जिस तरह कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उसका कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा, या फिर अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को दूसरा मौका देने का मन बना चुकी है? अमेठी की पब्लिक क्या बोल रही है, सुनिए जरा। यहाँ पर भाजपा चुनाव जीत रही है, यहाँ पर मोदी चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर योगी जी की नीति चुनाव जीत रही है, यहाँ पर दीदी स्मृति ईरानी जी प्रचंड वोटों से चुनाव जीत रही हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी जीत रही हैं चुनाव। क्यों? उन्होंने काम किया है। यहाँ से जाहिर सी बात है दीदी स्मृति ईरानी ही चुनाव जीतेंगे। यहाँ से तो दीदी चुनाव जीत रही हैं। क्यों? कि विकास हुआ है। किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, उनके स्थान पर किशोरी लाल शर्मा लड़े, इसलिए जनता ने राहुल गांधी मान के किशोरी लाल शर्मा को मतदान कर रही है। यहाँ पर अमेठी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री किशोरी लाल शर्मा जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और जो खोया हुआ सम्मान है गांधी परिवार का, वो गांधी परिवार को अमेठी की जनता पुनः देने जा रही है। आज वो जब क्षेत्र में निकलते हैं तो हर गांव में 4 आदमी का नाम लेके बुलाते हैं और 4 आदमी जिनका नाम लेके बुलाते हैं वो उनसे मिलने के लिए इंतजार में बैठे हुए लोग होते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह से है, जो मजबूत स्थानीय नेता हैं और जिन्होंने पिछले चुनाव में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन आधा कर दिया। यानी रायबरेली में अच्छी फाइट होगी। और इस मुकाबले को वहां के लोग क्या कह रहे हैं, रायबरेली के लोगों को सुनिए अब जरा। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आ रही है भाजपा की, और उसका बहुत बड़ा कारण है आने का। कारण ये है कि आज हम लोग कम से कम सर उठा कर जी पा रहे हैं। 2024 में मेरे हिसाब से सरकार भाजपा की ही रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि बीते 10 सालों में हम लोग बम धमाकों को भूल चुके हैं। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। इतने काम है कि गिनाने लायक नहीं है मोदी जी के काम। इतने काम मोदी जी ने किए हैं कि इसका कोई तोड़ है नहीं। पिछले 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ ये 5-10 सालों में इन्होंने कर दिया। देश में चारों तरफ राजमार्ग, आज अमेरिका की टक्कर के हमारे पास राजमार्ग है। 2024 में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है और इसलिए आ रही है कि विगत 10 वर्षों का पिछली हमारी सरकार का देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का, और देश की जनता ने 10 वर्ष मोदी जी को काम करने का अवसर दिया। यानी रायबरेली में भी मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। कुछ लोग कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। यानी रायबरेली और अमेठी दोनों जगह दिलचस्प मुकाबला है। अमेठी में प्रियंका वाड्रा डटी हुई हैं। अगर कांग्रेस जीत गई तो कहा जाएगा कि प्रियंका की मेहनत ने जिता दिया। केएल शर्मा को कोई क्रेडिट नहीं देगा। कांग्रेस हार गई तो हार का ठीकरा केएल शर्मा पर फोड़ के निकल जाएंगे ये लोग कि भाई हार गया वो।